नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। हो गई है पीर पर्वत से, अब तो ये पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में ही सही, हो आग कहीं पर ये आग जलनी चाहिए। ये आग जल आइए मित्रों, उसी आग को जलाते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और राजस्थान के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप स्टेट लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं और जहाँ हिंदी विषय आता है, वहाँ ये कक्षा आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। तो आइए हम समय व्यर्थ न करते हुए अपनी कक्षा को चालू करते हैं। हम रुको मुहावरे के अगले भाग के अंदर जाते हैं। देखिए, हमने जो इसका भाग देखा था, इसके अगले भाग में हमने यहाँ तक कर दिया, गुदड़ी का लाल होना। अब आगे की ओर करते हैं। ये देखिए, ठीक है। गंगा नहाना का जो अर्थ होता है वो होता है दायित्व से मुक्ति मिलना। ठीक है। आगे है गाल फुलाने का जो अर्थ है वो होता है गुस्सा करना। गाल फुलाने का जो अर्थ होता है वो होता है गुस्सा करना। और घोड़े बेचकर सोने का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है निश्चिंत होकर सोना। घोड़े बेच के सोने का अर्थ होता है कि निश्चित होकर के सोना। कोई कहता है ना, कोई मान लो बहुत गहरी नींद में सो रहा है तो उसको अक्सर लोग कहते हैं कि घोड़े बेच के सो रहा है, यानी बिना टेंशन के सो रहा है। ठीक है। घुटने टेकने का जो अर्थ होता है वो होता है हार मानना। ठीक है। घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मानना। अगला है घी के दिए जलने का जो अर्थ होता है वो है खुशी मनाना। ठीक है। आगे देखिए, घर फूंकर तमाशा देखना। घर फूंकर तमाशा देखने का जो मतलब होता है वो होता है अपना नुकसान होने पर भी मौज करना। ठीक है। आगे है देखो, घाट का पानी पीना। घाट का पानी पीने का अर्थ है स्थान का अनुभव होना। तो कहते हैं तू घाट का पानी पिया हुआ है, नहीं, इसको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का अनुभव है। अगला है घास काटना, बिना गुणवत्ता कार्य करना। कहते हैं कोई भी काम कर रहा है कि तू घास काट रहा है, यानी उसके अंदर क्वालिटी नहीं है, उसके अंदर गुणवत्ता नहीं है। ठीक है। घाव हरा होने का जो अर्थ होता है वो है भूला दुख दर्द याद आना। ठीक है। तो भूला दुख दर्द याद होता है और उसको बोलते हैं घाव हरा होना। यानी कोई भी प्रॉब्लम्स उसकी कोई भी अगर आती हैं और वो उसको अगर याद दिलवाई जाती हैं तो उसे बोलते हैं कि भूला दुख दर्द याद आना, यानी घाव हरा होना। फिर है घर बसाने का अर्थ है विवाह करना। लोग बोलते हैं ना, तो अपना घर बसा ले, यानी विवाह कर दें। फिर है चिट्ठी के पर निकलने का जो अर्थ है वो है मृत्यु के दिन समीप आना। ठीक है। चिट्ठी के पर निकलने का अर्थ है कि मृत्यु के दिन जो है वो समीप आना। आगे है चल बसने का जो अर्थ होता है वो होता है मृत्यु होना। वो चल बसा यानी उसकी मृत्यु हुई। चैन की बंसी बजाने का जो अर्थ होता है वो होता है मौज करना। अब देखिए आगे। ठीक है। चैन की बंसी बजाना आपने देख दिया। अब अपन
आगे की हालत है ये देखिए। चोरी दामन का साथ होना, चोरी दामन का साथ होने का अर्थ होता है, वो होता है बहुत निकटता होना। ठीक है, फिर देखिए चिकना गड़ा होना। चिकना गड़े का अर्थ होना है कि कुछ भी असर न होना या बेशरम होना। ठीक है, चांदी का जूता मारना। चांदी का जूता मारना का अर्थ है घूस या रिश्वत देना। ठीक है साथियों, अब इसके अगले पार्ट में हम जो आगे के मुहावरे देखेंगे, इस पार्ट में इतना ही देखेंगे। मैं ज़्यादा वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी करने में विश्वास नहीं करता। आप इस क्लासेज में जितना 5 या 6 मिनट या 7 मिनट की अपनी क्लासेज रहती हैं, आप उसको कभी भी चलते फिरते देख सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं चाहता तो पूरा एक साथ करवा सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करवाता। आप इसको थोड़ा थोड़ा याद कीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में कल सुबह 11 बजे। धन्यवाद।